दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग 2023 और 24 का जितना भी करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड आता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न होंगे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 2023 से लेकर के 24 तक के पूछे जाएंगे, जिसमें कुछ पुरस्कार से संबंधित होंगे और फिर मैथ से संबंधित सभी प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। इसी के साथ हम लोग चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, और ये जो भी प्रश्न है आपकी एग्ज़ाम व्यू से आप जिस चीज़ का तैयारी करते हो उसके लिए आपको पता ही है करंट अफेयर्स कितने महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का ये वीडियो लेकर के आए हैं और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आने वाली है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन ऐसा लगेगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट में शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है 75 यानी 75वें गणतंत्र समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन होंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इमैनुअल मैक्रोन। यानी इस बार का जो 75वां गणतंत्र समारोह होगा 2024, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में इमैनुअल मैक्रोन को आमंत्रित किया जाएगा। और ये क्या है तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, यानी प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस हैं, यानी फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस के आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि किस देश के राष्ट्रपति 75वें गणतंत्र समारोह में सम्मिलित होंगे। चलिए नेक्स्ट, और उसके बाद से देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा है। ये भी पूछ सकता है कि जो बाइडेन है यह किस देश से संबंधित है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, ये यूएसए के प्रेसिडेंट है, यानी राष्ट्रपति ऑफ यूएसए है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट। उसके बाद से अगला ऑप्शन दिया हुआ है आपका, कह रहा है जॉर्जिया मेलोनी, यानी जॉर्जिया मेलोनी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी जो है यह इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये कहाँ की है, इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। इसीलिए आप लोग ये याद रख लीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो फर्स्ट हो या लास्ट हो हमेशा क्वेश्चन में पूछता है। तो इसीलिए आप लोग याद रख लीजिएगा जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। और लास्ट हमारा आ जा रहा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि एंथोनी अल्बनीज कौन है। तो एंथोनी अल्बनीज के बारे में मैं आप लोग को बता दूं तो ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया के क्या है तो पीएम है, यानी ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है, एंथोनी अल्बनीज, यानी ऑस्ट्रेलिया के क्या है, पीएम है। इस क्वेश्चन का सब जवाब तो आप लोगों को पता है ना, ऑप्शन नंबर ए, इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इस बार गणतंत्र समारोह में सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्विएम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है, यानी अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है। तो ये हो जाएंगे 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। नीलम शरण गौर जी हैं, इनको यह अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब, इसका स्थापना कब हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका 1955, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले आप लोग इस सब के बारे में, ये जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स है इसके बारे में आप लोग को याद हो। और इसके जो पहले पुरस्कार विजेता थे तो उनका नाम था माखन लाल चतुर्वेदी, यानी माखन लाल। तो सबसे पहले जब इन लोगों को मतलब ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1955 ईस्वी में, तो उस समय जो ये राशि थी मात्र 5000 तक की राशि थी। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है किस क्रिकेट ने विजय हजारे 2023 का जो ट्रॉफी है उसने जीत लिया है। तो 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा, यानी हरियाणा टीम जो है विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है। और यह जो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 हुआ है
यह राजकोट के गुजरात यानी सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम एसोसिएशन में हुआ था। और इसका जो एंटी यानी जो उप विजेता पार्टी रहा है वह मात्र 30 रनों से हारा है। 30 रनों से हारा है, जो था राजस्थान। आपका करेक्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। विजेता टीम कौन था? हरियाणा। और उप विजेता टीम हमारा कौन था? तो राजस्थान। मात्र 30 रनों से इसको जीत करके मतलब हरा करके उसको यह विजय हजारे ट्रॉफी 2023 सम्मान अपने नाम कर लिया है हरियाणा ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है? तो जो पुरुष अंडर 19 एशिया कप का खिताब हुआ है, यह पुरस्कार किसके नाम गया है? तो ये गया है बांग्लादेश के नाम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि इसका जो एंटी पार्टी था, जो मतलब जो उप विजेता रहा है, वह कौन था? तो इसका हो जाएगा UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। UAE इसका उप विजेता टीम था। तो यह कितने रनों से हारा था? तो मात्र देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा स्कोर से हारा है। यानी बांग्लादेश लगभग इसे 195 रनों से पछाड़ करके यह खिताब अपने नाम कर लिया था। यह 17 दिसंबर 2023 को रविवार में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है 24.75 करोड़ रुपये में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? यानी अभी तक आईपीएल जितने हुए इंडियन प्रीमियर लीग, उनमें 24.75 करोड़ रुपए में कोई नहीं खरीदे गए हैं। जो यह खरीदा करके मतलब इस बार का जो आईपीएल होगा वह इतने महंगे बिके हैं, वह कौन से खिलाड़ी हैं? तो आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। 5 नंबर का हो जाएगा मिचेल स्टार्क। यानी ये जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, जो ऑलराउंडर प्लेयर हैं, और यह किस टीम के तरफ से खेलेंगे? तो ये हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स। इसको क्या किया है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसको खरीद लिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स इनको सबसे महंगा लगभग 24.75 करोड़ में खरीद लिया है। और इसके बाद से आपसे पूछ सकता है कि इसमें पैट कमिंग्स भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, और पैट्स कमिंग को कितने रुपए में खरीदा गया है? तो इस क्वेश्चन का इनके बारे में पूछेगा तो 20 करोड़ 50 लाख, यानी 20 करोड़ 50 लाख में इनको खरीदा गया है। देखिए कितने महंगे ये खरीदे गए हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेहतरीन बॉलर हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? इस 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ये जो रिजुल मैनी। ऑप्शन नंबर बी रिजुल मैनी है। इन्होंने USA मिस इंडिया खिताब 2023 जीत करके अपने नाम कर लिया है। और इनका ये है कि सबसे पहले कि यह भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा है, और यह जो हुआ था 41वां संस्करण हुआ था, और ये भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें जितने भी आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा, जो भी संस्करण है उससे संबंधित, आप लोग उसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ऐसे भी कई पूछ देता है। अभी जो आपका ये संस्करण मिस इंडिया USA 2023 का खिताब का आयोजन किया गया था, वो कौन सा संस्करण था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है। और वो जो रिजुल मैनी थी वह कहाँ से संबंधित थे? तो आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस लेखक लेखिका को व्यास सम्मान 2023 से नवाजा गया है? तो व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और यह दिया गया है किनको? तो पुष्पा भारती जी को दिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह व्यास सम्मान जो था 2023 का 33वां संस्करण आयोजित किया गया था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्यास सम्मान की शुरुआत कब की गई थी? तो आप लोग ये भी जान लीजिए 1991 यानी 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारा है, किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को
नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। तो यह नाहिरा अख्तर जो है वह किस देश की प्लेयर है? तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश की प्लेयर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग देख लीजिए, पाकिस्तान की राजधानी क्या होगी? इस्लामाबाद। का नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी? काठमांडू। और अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या होगा? तो ये अफ़गानिस्तान का काबुल हो जाएगा। और बांग्लादेश का आपको पता ही होगा, बांग्लादेश का ढाका और मुद्रा यहाँ का टाका होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है हमारा, किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? यानी इस प्रश्न का 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यह ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड है, ऑस्ट्रेलिया प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर है। इनको पुरुष एकल में पुरुष क्रिकेटर नवंबर 2023 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। और यह बहुत ही बेहतरीन पारी खेल करके ऑस्ट्रेलिया के नाम को उजागर किए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला सियाचिन अधिकारी कौन बनी है? यानी वह डॉक्टर के रूप में थी। तो ये हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ये गीतिका कौर जी हैं, डॉक्टर या कैप्टन गीतिका कौर, इन्होंने सबसे पहले ये महिला चिकित्सा अधिकारी के रूप में सियाचिन के सबसे ठंडे प्रदेशों में इनको क्या किया गया, तैनात किया गया है। और यह दिल्ली से संबंधित है और ये मिलिट्री ऑफिसर है, पहली बार मिलिट्री ऑफिसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 11 है। प्रश्न संख्या 11 कर रहा है, भारतीय वानिकी अनुसंधान और एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? यानी जो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद है और उसकी महिला निदेशक कौन बन चुकी है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कंचन देवी जी बनी है। और आप लोग को ये बात पता होना चाहिए कि इसमें ये दिया हुआ है ICFR, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग सुन लीजिएगा। इंडियन, I फॉर इंडियन, C फॉर काउंसिल होता है, और F फॉर फॉरेस्ट्री, और R फॉर रिसर्च, एंड E फॉर एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आप लोग इसको एक बार सुन लीजिएगा एक बार और, तो आपको शायद याद हो जाएगा, ठीक ना। R फॉर रिसर्च और E फॉर एजुकेशन एंड एजुकेशन, ऐसे करके आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आप लोग को ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है याद हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? यानी 1 दिसंबर को कौन ऐसा राज्य है जो अपना स्थापना दिवस बनाया है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। और नागालैंड कब स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इसका दर्जा मिला था? तो 1 दिसंबर 1963 इनका स्थापना दिवस था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा है 13 नंबर, कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार का उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला था? यानी मुझे पहचानो नामक जो नाम से हिंदी लेख लिखे थे वह कौन थे? तो हो जाएंगे संजीव जी। चलिए डॉक्टर संजीव इनका पूरा नाम होगा, और इन्होंने मुझे पहचानो नामक एक उपन्यास लिखा था, उन्हीं के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और आप लोग को पिछले ही क्वेश्चन में बता दिए थे साहित्य पुरस्कार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये साहित्य पुरस्कार का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो 1955 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कह रहा है भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक DCAP यानी ADC कौन बनी है? DCAP ADC यानी A फॉर एड होता है, A फॉर एड, और फिर D फॉर डी, और C फॉर कैंप होता है, C फॉर कैंप होता है। एड डी कैंप कौन बनी है? इस क्वेश्चन का 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनीषा पीढ़ी जी हैं। और मनीषा पीढ़ी जी कहाँ से संबंधित है? तो मनीषा पीढ़ी जी
उड़ीसा के बहरामपुर से संबंधित है, यानी उड़ीसा के बहरामपुर से संबंधित है। ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट पूछ सकता है कि यह मनीषा पेड्डी जी हैं, यह किससे संबंधित है, तो यह एसीडी से संबंधित है। और यह किस जगह से संबंधित है, तो उड़ीसा के बहरामपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था, यानी बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था, तो हो जाएगा 59 इसका सही जवाब, यानी 59वां संस्करण अपना मनाया था। और इसका आपसे ये भी पूछ सकता है बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए बॉर्डर सिक्योरिटी और एफ फॉर फोर्स, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग से ये भी पूछ सकता है कि इसका वाक्य मतलब जो होता है आदर्श वाक्य क्या होता है, तो इसका आदर्श वाक्य होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य इसका आदर्श वाक्य है। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बीएसएफ की स्थापना कब की गई थी, तो ये हो जाएगा आपका 1 दिसंबर 1965 बीएसएफ का स्थापना दिवस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है हमारा। 16 कह रहा है भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है, यानी एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है, तो 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा दिशा नायक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वह दिशा नायक थी जो एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है। और यह दिशा नायक जो है गोवा राज्य से, भारत के गोवा राज्य से संबंधित है। यह गोवा राज्य से संबंधित है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ देते हैं कि दिशा नायक एक एयर फायर फाइटर है, लेकिन यह किस राज्य से संबंधित है, तो आपको यह एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है, यानी 17 नंबर प्रश्न कह रहा है किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह इटली है जिसने डेविस कप 2023 जीता है। तो यह किसको हरा करके जीता है, यह ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है। और कितने से जीता है, तो 2-0 से जीता है, यानी 2 ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट था, इटली का पॉइंट था और 0 ऑस्ट्रेलिया का, इसी से हरा करके यह खिताब अपने नाम की है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि डेविस कप का शुरुआत कब किया गया था, स्थापना कब किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा 1900 ईस्वी में, यानी 900 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है किस देश के अंकोरवाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है, यानी वह कौन सा देश है जहां का अंकोरवाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है, तो यह 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यह कंबोडिया का है। और कंबोडिया का तो किस देवता को समर्पित है, तो हो जाएगा आपका विष्णु जी को यह समर्पित करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है 26 नवंबर एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, यानी 26 नवंबर को एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि एनसीसी का स्थापना कब किया गया था, तो ये हो जाएगा 16 अप्रैल 1948। 16 अप्रैल 1948 को एनसीसी का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग इसका भी फुल फॉर्म लिख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स हो जाता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी आईएसओ का अध्यक्ष बनाया गया है। 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा अपना प्यारा देश
भारत इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात किया है, यानी कौन सा जल क्षेत्र है जहां पे स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को तैनात किया गया है। तो 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गल्फ ऑफ एडेन, यानी गल्फ ऑफ एडेन जो है यहाँ पे स्वदेशी मिसाइल गाइडेड मिसाइल को तैनात कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ आयोजित किया गया था, यानी खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि यह गेम जो आयोजित किया गया था कहाँ कहाँ किया गया था, तो आप लोग इसका एक्स्ट्रा फैक्ट सुन लीजिए। यह तमिलनाडु के चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर नामक स्थान पर आयोजित किया गया है और यह छठा संस्करण था। यह यूथ गेम जो था छठा संस्करण था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला संस्करण कहाँ हुआ था, तो फर्स्ट संस्करण आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा न्यू दिल्ली, यानी दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद से सेकेंड भी पूछ सकता है, सेकेंड और लास्ट आपको याद रखना है, सेकेंड जो हो जाएगा 2019 में पुणे में आयोजित किया गया था। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, यानी जो FIH है, FIH का फुल फॉर्म आप लोग को पता होना चाहिए, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन होता है इंटरनेशनल 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 हॉकी फेडरेशन, यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है FIH से किसे सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हार्दिक सिंह, यानी इनका इन्हीं को, ये जो है एक पंजाब के जलंधर से संबंधित है, उनका संबंध है और यह एक बहुत ही अच्छे हॉकी प्लेयर हैं जिन्हें FIH के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए जवाब सही हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और ये जो भी क्वेश्चंस थे आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न थे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।